एक ध्यान आत्मा की अंतर्यात्रा। ध्यान का शाब्दिक अर्थ होता है एकाग्रता, मन का स्थिर होना। परंतु ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, यह जीवन का गहनतम रहस्य है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा साधक स्वयं की सीमाओं से परे जाकर अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। कबीर कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ध्यान के द्वारा मन बाह्य वस्तुओं से हटकर अंतर्मुखी होता है। धीरे धीरे विचारों की चंचलता कम होती है और साधक अपने भीतर की मौन सत्ता से साक्षात्कार करता है। दो दृष्टा और दृश्य दो नहीं, एक ही सत्ता। दृष्टा वह है जो देखता है यानी चेतन आत्मा। दृश्य वह है जो देखा जाता है यानी जगत, शरीर, मन, इंद्रियां आदि। योग दर्शन कहता है, दृष्टदृश्यो संयोगो है ही हेतु। योग सूत्र 2:17 है। अर्थात दृष्टा और दृश्य के संयोग से ही दुख उत्पन्न होता है। जब साधक अपने को दृश्य से भिन्न अनुभव कर लेता है तब वह जान जाता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, बल्कि इन सबको देखने वाली चेतना है। संत कबीर इस अंतर को सुंदर शब्दों में कहते हैं, जो नैनी नैन समाई सके, जो सूर सुरही मिले नहीं, जो दीपक की लौ मिले, तिन्हीं मिली ज्योति न लहे। यहाँ कबीर देखने वाले दृष्टा और दृश्य के बीच के भेद को स्पष्ट करते हैं। हमारी चेतना दृष्टा यदि दृश्य से बंध जाए तो वह मोह, माया और भ्रम में पड़ जाती है। 3 आत्मा की पहचान दृष्टा बनो, दृश्य नहीं। जब साधक ध्यान की अवस्था में आता है तब वह विचार करता है, मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? नहीं। क्या मैं यह मन हूं? नहीं। क्या मैं यह विचार हूं? नहीं। तब जो शेष बचता है वही है दृष्टा, वही आत्मा है। यही संतों की सच्ची अनुभूति है। कबीर कहते हैं, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इसमें कबीर ने उस दृष्टा को बताया है जो सदा हमारे भीतर ही है। ध्यान उसी आत्मा की अनुभूति का माध्यम है। 4 दृश्य का आकर्षण मोक्ष में बाधा। दृश्य जगत अपनी इंद्रिय सुखता के कारण हमें आकर्षित करता है। यही आकर्षण ही बंधन है। जब दृष्टा स्वयं को दृश्य में उलझा लेता है तब अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, कर्म बंधन और पुनर्जन्म की चक्रव्यूह बनती है। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। संत कबीर, यह माया दृश्य जगत का प्रतिनिधित्व करती है जो हमें चेतना से विमुख कर दृश्य के आकर्षण में फंसा देती है। 5 मोक्ष अंतहीन यात्रा का विराम। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। किनसे मुक्ति? शरीर की पहचान से, मन के जाल से, जन्म मृत्यु के चक्र से, अहंकार और अज्ञान से। ध्यान वह द्वार है जिससे यह मोक्ष संभव होता है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, चित्तस्य शुद्धिये ध्यानन। ध्यान चित्त की शुद्धि के लिए है और जब चित्त शुद्ध होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। संत कबीर भी कहते हैं, जहन मैं मिटे तहां मोक्ष। जहां में अर्थात अहन मिट गया वही मोक्ष है। मोक्ष किसी स्थान विशेष पर नहीं है, वह मन की एक अवस्था है, पूर्ण शांति, पूर्ण सजगता। 6 संत कबीर और ध्यान का रहस्य। कबीर की वाणी ध्यान, भक्ति और ज्ञान का सुंदर संगम है। वे ध्यान को मौन में स्थित होने की कला मानते हैं। उनका ध्यान बाहरी विधि नहीं बल्कि आंतरिक जागरण है। सुनता नहीं, कहता नहीं, ना ही कहूं पुकार। कबीर ध्यान समाधि में भया निरंतर प्यार। ध्यान ही वह साधन है जिससे दृष्टा दृश्य से अलग होता है और आत्म साक्षात्कार द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है। 7 आधुनिक संदर्भ में ध्यान और मोक्ष। आज का मानव तेजी से बदलती दुनिया में मानसिक अशांति, तनाव, भ्रम और आत्मविस्मृति से जूझ रहा है। ऐसे में ध्यान की आवश्यकता और बढ़ जाती है। यह केवल योगाभ्यास या मानसिक विश्राम का माध्यम नहीं बल्कि आत्मज्ञान का पथ है। ध्यान से हम मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं, दृष्टा की स्थिति में स्थित हो सकते हैं, दृश्य के आकर्षण से बच सकते हैं, अंततः मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। 8 निष्कर्ष ध्यान से मोक्ष की ओर। ध्यान केवल एक साधना नहीं, वह जीवन की मूल प्रकृति है। संत कबीर की वाणी हमें बताती है कि हम सब में वह दृष्टा विद्यमान है
जो चिरंतन, अजर, अमर और निर्गुण है। ध्यान के माध्यम से जब हम उस दृष्टा से जुड़ते हैं तो दृश्य से बंधन समाप्त होता है और वही मुक्ति मोक्ष बन जाती है। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। यह दीपक ही ध्यान है जो भीतर की दृष्टि को प्रज्वलित करता है और दृष्टा को उसके मूल स्वरूप ब्रह्म से मिला देता है। संत कबीर भजन कुबेरपुर को सब्सक्राइब करें।